अरे राजपाट दिया छोड़ भरतरी, क्यों कान पड़ा लिए भाई। ये दूर पदारथ कर दुनिया के मन हर में सुरती लाई, हर में सुरती लाई हो। राजपाट दिया छोड़ भरतरी, राजपाट दिया छोड़ भरतरी, तू कान पड़ा लिए भाई। यारी दूर पदारथ कर दुनिया के मन हर में सुरती लाई, मन हर में सुरती लाई। बहुत अच्छे। अरे के दुश्मन ते हुई लड़ाई, के दुश्मन ते हुई लड़ाई, पीठ फेर के भाजा। ना कोई दुश्मन बैरी मेरा, ना हुआ किसे तना जा, या किसे तना जा। अरे भीख मांगता फिरे जगत में एक छत्रधारी राजा। राजपाट यारी राजपाट घरे कुन बेते मन को ना राखा साजा, को ना राखा साजा। साझा सीर तजन की तेरे, साझा सीर तजन की तेरे। अरे क्यों कर मन में आई। वो अपना अपना मन हो से मन, मन की करनी चाहिए, मन की करनी चाहिए। राजपाट दिया छोड़ भरतरी, राजपाट दिया छोड़ भरतरी, कान पड़ा लिए भाई। अरे दूर पदारथ कर दुनिया के मन हर में सुरती लाई हो, हर में सुरती लाई। अरे जान बूझ के तने भरतरी, हो जान बूझ के तने भरतरी, कर्मों की हानि कर दी। दुनिया के महागाई जागी, किसी अमर कहानी कर दी, अमर कहानी कर दी। तेरा विक्रम भाई रोवेगा, विक्रम भाई रोवेगा। दुखी पिंगला रानी कर दी। बस बहन उस पिंगला का नाम मेरे सामने ना लियो। क्यों? अरे जब पिंगला का दूर रहकर नाम भी सुनना नहीं चाहते, इतना लाड़ प्यार था उससे। पिंगला पिंगला पिंगला
हाँ, आखिर ऐसी भी कोई बात हो गई थी भैया? पिंगला का जवान पर नाम लाना मेरे सामने उचित नहीं है मेरी बहन। मेरी आत्मा को कलेश होता है। ऐसी कौन सी बात हो गई थी? मैं वीर? बताऊंगा, कह अपनी बात। तेरा विक्रम भाई रोवेगा दुखी पिंगला रानी करे दी, दुखी नहीं उस पिंगला की मन अक्ल श्याणी कर दी, अक्ल श्याणी कर दी। मैं मर जाऊंगी सुन के ताने, मैं मर जाऊंगी सुन के ताने, जो मारे लोग लुगाई, काना पर के तारे जइया और इसमें तेरी भलाई, इसमें तेरी भलाई। हाँ। बालक के भैया मेरी भाभी पिंगला के बारे में आप ऐसे कटु शब्द आखिर क्यों बोल रहे हो? क्या बात हो गई थी? मैं जानना चाहती हूँ वीर, मुझे एक बार बता कि क्यों घर छोड़ के आया है? सजनों, जितने भी बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग न्यू कहा करते हैं, अक चोरी जैसा धन नहीं अगर सरकार ना हो तो। चोर को अगर पुलिस ना पकड़े, पकड़ में नहीं आए तो दादा 100 दिन की जगह 1 दिन चोरी कर ले और बैठ के खाओ। अकरे लोगों, चोरी जैसा धन नहीं अगर थानेदार ना हो तो, और जुए के जैसा खेल नहीं अगर इसमें हार ना हो तो। अरे लोगों, भाई के जैसा प्यार नहीं, भाई के जैसा प्यार नहीं अगर तकरार ना हो तो, और औरत के जैसा मित्र नहीं अगर ये बदकार ना हो तो, बदकार ना हो तो। बस इसी में समझ ले मेरी बहन। मेरे समझ में नहीं आता, कोई बहुत बड़ी बात रही होगी जिसकी वजह से। अरे विक्रम तो बच्चा है, तुम्हें यह पता है कि तुम्हारे बाद राजपाट को संभालने वाला कोई नहीं है, फिर भी राज को छोड़ के आ गए। हाँ बहन, मेरी और बात सुन ले भैया, मैं क्या जानना चाहती हूँ। अरे राजपाट का ठाट छोड़ के, राजपाट का ठाट छोड़ के, कर्या जंगल के भाडेरा, सतगुरु जी का ज्ञान सुनते हो जा दूर अंधेरा, हो जा दूर अंधेरा। अरे कौन भरेगा भात बता दे, कौन भरेगा बात बता दे। हाय पीहर बिगड़िया मेरा, वो पीर विक्रमा, वो पीर विक्रमा बात भरेगा जो माँ का जाया तेरा, जाया तेरा। जे मौके पे ना आया ते, जे मौके पे ना आया ते, अरे हो जा लोग हंसाई, मेरे बस की बात नहीं बीतेगी राम लिखाई, बीतेगी राम लिखाई। राजपाट दिया छोड़ भरती, रान पड़ा लिए भाई, दूर पधारते कर दुनिया
डेरे में रह के हाँ सतगुरु का ज्ञान सुन के जीवन रूपी नैया को पार लगाऊंगा बहन। प्रत्येक दिन यज्ञ किया करूंगा, हवन किया करूंगा, दोनों समय संध्या किया करूंगा और जितना भी हो सकेगा वेद के मंत्रों का अनुसरण करूंगा बहन। भैया पहली बात तो ये कि अगर एक राजा अपनी प्रजा का सही तरीके से पालन पोषण करे, उसके लिए वही उसकी तपस्या होती है, वही उसका भजन होता है। और दूसरी बात ये, अगर भगवान की भक्ति करना चाहते थे तो वो तो राज के अंदर भी हो सकती थी, यहाँ जंगलों में आना जरूरी तो नहीं था। सजनों एक छोटी सी बात याद आ रही है, मेरी माता बहनों ध्यान से सुनना। दो शब्द आए इसमें, एक तो गुरु के डेरे की बात और एक बात आई थी कि सतगुरु जी का ज्ञान सुनेते हो जा दूर अंधेरा। हाँ पहले जब गृहस्थी को किसी को कोई समस्या आया करती थी तो जंगल में वनों में रहने वाले संतों के पास जाया करते थे और ज्ञान लिया करते थे। पर आज भी डेरे तो आज भी है। एक डेरा सिरसा में चलता है, कोई जाने के लिए तैयार है क्या? है सतगुरु तो आज भी है। एक वो है टेलीविजन पे आता है निर्मल बाबा। एक छोटी सी बात याद आ रही है, 1 मिनट ध्यान से सुनना। एरी ताई छोरे ने ले रही है, तू भी ध्यान से सुनियो एक बार। वो घर में कलेश रहता था, घर में कलेश, लुगाई अलग दिमाग की और वह बुड्ढा अलग दिमाग का। फर्क क्या था? बुढ़िया तो अपने नरसिंह भगवान के मंदिर पे आवे, दर्शन करे, अच्छी अच्छी बात सुने, और बुड्ढा जा निर्मल बाबा के धोरे। बुड्ढे की और बुढ़िया की बने कोनी। एक दिन बुड्ढा परेशान होके अपने गुरु के धोरे पहुंचे, निर्मल बाबा के धोरे, और जाके न्यू करे और माइसा देते हैं भाई साहब उसे, एक जो चेला हो उनका गुरुओं का, वो निर्मल बाबा के दरबार में उसे माइक दे दिया और न्यू करे, बाबा बाबा। बाबा ने कहा रोता ही रहेगा या कुछ कोई समस्या भी बतावेगा? एकदम जोश में भर के न्यू बोला, लुगाई बात ना मानती, यो है समस्या। तब बाबा ने न्यू नहीं कही कि तेरे में कोई खोट नुकसान होगा इस वजह से। वो न्यू बोला हाथ करके, वो निर्मल बाबा टेलीविजन पे देखा हो तो न्यू करे, वो न्यू अक कृपा रुकी हुई है। तो उसने पूछा रे बाबा यो कृपा कैसे आवेगी? न्यू बोला 11,000 रुपए की पर्ची कटवा, कृपा आ जाएगी। और दादाजी हंसने की बात नहीं है, वह आदमी तो इतना दुखी था। वह न्यू बोला रे गुरुजी तू तो 11,000 की बात कर, मैं आज 51,000 की पर्ची कटवा लूंगा, पर लुगाई बात माननी चाहिए। बोले हाँ। और 6 में भर का गड्डी 50,000 की लिकाड़ी, नए नए नोट, और 51,000 दे दिए। पर्ची कटवा के गुरु के पैर छू के जब चलन लगा तो न्यू बोला देख यो 51,000 की पर्ची है, पर पक्की गारंटी अब तक कृपा आवेगी, लुगाई बात मानेगी। न्यू बोला जाते ही बात मानेगी, पर एक काम करियो, घर जाके घराली की बढ़ाई करियो। ओ बोले कोई बात ही कोई नहीं। बोले जा। जीव घर पहुंचा, जाते घरवाली सामने बैठी थी। न्यू बोला रा भगवान सुबह का निकला हूं, भूख लग रही है, थोड़ा खाना ला दे। वह बड़ी मीठी बोले थे। न्यू बोली जी ये पहले आई जी। ताऊ जी उसने रोटी सब्जी घाल के थाली में रख दी, और उसने मुश्किल से 2 या 3 ही टूक तोड़े होंगे, खाए होंगे। वो गुरुजी की बात याद आ गई निर्मल बाबा की। ने बोला अरे इसकी तो बड़ाई करनी है, क्या किया जाए? झट बड़ाई करने लगा। न्यू बोला रा भगवान बड़ी गजब की सब्जी बना रखी है। ओहो हो, सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी बढ़िया सब्जी तो कदे मेरी माँ पे भी कोई नहीं बनी जितनी बढ़िया तन्ने आज बना रखी है। और सुने ताऊ यही नहीं रुका, फिर न्यू बोला सुने मेरी जो दादी थी ना, दादी गांव में सबसे सुगड़ औरत थी, सबसे। अरे इतनी बढ़िया सब्जी तक कदम मेरी दादी पे भी कोई नहीं बनी जितनी बढ़िया तने आज बना रखी है। और फिर उसने लंबी लंबी फेंकनी शुरू करी। ने बोला मैं इंद्रजीत सरपंच की गलियां चंडीगढ़ तक गया हूं, दिल्ली बड़े बड़े होटलों में खाना खाया है, इतनी बढ़िया सब्जी तो किसी 5 स्टार होटल में भी कोई नहीं मिली जितनी तन्ने आज बनाई है। ताऊ जी हंसने की बात नहीं, फिर क्या था, लुगाई बिछड़ गई और गई रसोई में, और वह बेलन लाई काट के और लेके बेलन और वो बुढ़े के तो इधर तो इधर तो इधर तो
पांसू में ठोक दिया। और उसने जैसे तैसे करके वो पकड़िया बेलन, अरे न्यू बोला रहा है, अरे खराब खानदान की, मैं तो तेरी बड़ाई करूं था, है तेरी प्रशंसा करूं था, और तू बेलनों से बेलन मार मार कर कृपा बरसा रही है, तो न शर्म कोई नहीं लगती के? यो गांव के लोग क्या कहेंगे? घरवाली तो कई साल की पागल हो रही थी, न्यू बोली निकम्बे निकम्बे, 30 साल हो गए रोटी खुवाते खुवाते, मेरी तो आज तक बड़ाई कोई नहीं करी, और आज पड़ोसन पे ते एक कटोरी सब्जी के मांग लाई, उसके लिए धुआं दे रहा, पांसू तोड़ दी, पड़ गया। तो आज तो है ऐसे गुरु, साला ना मरता हो तो मरवा दे अपने पैसों के चक्कर, इन तो बच के रहियो भाई, हाथ जोड़े की बात। यहाँ भी कोई एक आध ऐसा बैठा होगा जो इनका गुचेला होगा, हाँ। पर भाई इब तो सब समझ में आगे होगी लीला। अंतिम कली और सुन लो के ये पहेलियां बुझाना बंद कर दे भाई, और मुझे वो सच्चाई उगल दे। मैं वो जानना चाहती हूँ कि वो क्या कारण था जो तूने रात छोड़ दिया, बता। मुख्य कारण ये है, गुरु के डेरे में आके जोग लेके मेरी बहन में अमर हो लिया, मैं मरने वाला नहीं हूं। अच्छा हाँ, सुन मेरी बात। अरे राज छोड़ के साधु हो गया, राज छोड़ के साधु हो गया, तू कितना दिल का ढेटा, मरू नहीं मैं अमर हो लिया, मेरा सारा भर गया बेटा सारा भर गया बेटा। अरे मरे नहीं ते अमर करा दे, मरे नहीं ते अमर करा दे। अरे गोपी चंद मेरा बेटा, नहीं, क्या हुआ? नहीं, अगर जोग लेने से तू अमर हो गया तो मेरा तो इकलौता बेटा है। ये सूक्ष्म जो रूप होता है वो अमर होता है। मेरी बहन तू समझी नहीं थी। नहीं, मेरे गोपी चंद बेटे को भी जोग दिलवा दे, मुझे कुछ नहीं पता। तू गलत फैसला कर रही नहीं, है। मैं बिल्कुल सही फैसला कर रही हूँ। तेरा एक लाल से, तेरा एक लाल से मैं नावंती, तेरी मत कर कुल का बेटा, मत कर कुल का बेटा। जय हो जा से टाड़ काल की, जय हो जा से टाड़ काल की, इसी हो तेरे पास दवाई। श्री लक्ष्मी चंद, हाँ। श्री लक्ष्मी चंद कहे सतगुरु जी ने जाकी सलाह मिलाई, जाकी सलाह मिलाई हो। राजपाट दिया छोड़ भरतरी, राजपाट दिया छोड़ भरतरी, क्यों कान पड़ा दिए भाई। दूर पदारथ कर दुनिया के हर में सुरती लाई, हर में सुरती लाई। मेरी माँ जाई बहन अमर कौर का लाहौर की जेल के अंदर तेरा भाई भगत सिंह तेरा स्वागत करता है, तेरा खैर मकदम करता है। कहिए बहन, भैया लेकिन उदास मन, तू और मेरे सामने आंखें भरना चाहती है, भाई को कमजोर करना चाहती है। अमर कौर, ये मैं क्या नजारा देख रहा हूं। भैया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जब कभी जिंदगी में आप मेरा स्वागत सत्कार करोगे तो वो जेल के अंदर करोगे। मैं आपसे
ये कहना चाहती हूं कि जो शहादत देने का, जो देश को आजादी दिलाने का तूने फैसला लिया है, उस फैसले को बदल दे, क्योंकि तेरे बिना परिवार को संभालने वाला अब कोई नहीं है वीरे। मैं चाहती हूं कि तू मेरे साथ घर चल। गुलामी के घर में भगत सिंह नहीं जीना चाहता। गुलामी के घर से यह जेल कहीं बहुत ज्यादा बेहतर है मेरी बहन। मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि या तो जेल के अंदर प्राणों की आहुति दे दूंगा, और अगर घर जाऊंगा तो आजादी के घर में जाऊंगा। गुलामी के घर में तेरा भाई भगत सिंह जाने वाला नहीं। तूने इन बातों का फैसला कर लिया, लेकिन एक बात बता कि तेरे शहीद हो जाने के बाद हिंदुस्तान की तमाम बेटियां, तमाम बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधा करती हैं। जब तू ही नहीं रहेगा तो बोल और जवाब दे मेरी बात का कि मैं किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी। मेरी बहन, मेरी शहादत के बाद हिंदुस्तान के किसी भी गलियारे से जब तू निकलेगी तो हिंदुस्तान का एक एक नौजवान अपनी कलाई खड़ी कर देगी कि भगत सिंह की बहन तू मेरी कलाई में राखी बांधे, मैं तेरा भाई भगत सिंह। नहीं भैया, सुन मेरी बात। हो जब आवेगा भगत सिंह प्यार हो मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। और सज्जनों, अगर मेरी जवाब अच्छा आपको लगे तो एक बार समर्थन चाहूंगा आपका। सुन अमर कौर, बोल। हर देश ते जुड़ा है बहना प्यार, ओ बहन मेरी क्यों घबराए, क्यों ना घबराऊं, यो भारत रहेगा तेरे साथ में जब आवेगा भगत सिंह मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। फांसी पे झूलेगा जब हो तू फांसी पे झूलेगा जब क्या बहना का हाल होगा, गांव गली और कुटुंब कबीला सभी के मलाल होगा, मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा, मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा। अरे जीना है जिसे देश की कोई ना मेर, देश की खातर जान झोंक दे उसे ही कहा जा शेर। हंसी खुशी घर वापस जाइए, आंसू क्यों रही सगेर,
हंसी खुशी घर वापस चाहिए, आंसू क्यों रही सके रे। झिले ना किसी पे ऐसी मार हो माँ दुखड़ा पावे रोया करेगी दिन रात में। ओ मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। अमर कौर, बोल भैया। मैं आपके ख्यालातों से संतुष्ट नहीं हूं। क्यों? मैं तो घर पे अपने घर से कफन बांध के निकला हूं, और ये सर पे बंधा हुआ सहरा नहीं है। कफन इसलिए कह रहा हूं, अक कसम इस धरती की मुझको, कसम इस धरती की मुझको, कसम उस भगवान की, हाँ। और देश के हित में लगाऊं बाजी अपनी जान की, हाँ। देश के हित में लगाऊं बाजी अपनी जान की। और वो माँ जिसके पहले भी बेटे देश के लिए ही कुर्बान हो गए, और अब तू होना चाहता है। अरे जब बूढ़ी माँ को पता चलेगा तो तू ये चाहता है क्या कि वो तेरी माँ जीते जी अपने प्राणों को गवा दे? मेरा वादा है वो सम्मान पाएगी, मेरा वादा है वो भारत में सम्मान पाएगी, और मेरी कुर्बानी से मेरी माँ की कोख अमर हो जाएगी। मेरी बहन, मेरी माँ की कोख अमर हो जाएगी। जी, श्री संतलाल प्रधान जी इस रागनी पर 100 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ईश्वर सनोप श्री जयराम, उनकी तरफ से भी 100 रुपए। श्री बाबूलाल जी एक्स सरपंच साहब की तरफ से 100 रुपए। श्री ओम प्रकाश जी, राजकुमार जी, आपकी तरफ से भी 100 रुपए दिए गए, धन्यवाद। श्री वीरेंद्र जी बाछौद गांव से हम दोनों बहन भाइयों की रागनी पर 100 रुपए। आदरणीय रोहतास पटवारी जी ताजपुर, उनकी तरफ से भी भगत सिंह और बहन की रागनी पर 100 रुपए, बार बार धन्यवाद। हमारे भाई भरतलाल जी 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है, धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पेट फाड़ के मर जागी माँ, पेट फाड़ के मर जागी माँ, भारी लाड़ लड़ाए बेटी तेरे ऊपर भगत सिंह वो बड़े बड़े दुख ठाए बैठी, मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यूं अपनी धीर बंधाए बैठी, मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यूं अपनी धीर बंधाए बैठी। कमेटी मेंबर श्री रोशनलाल जी, श्री राजाराम प्रधान जी, श्री रतनलाल बोहरा जी, श्री सतबीर हलवाई जी 100 रुपए मुझे दिए हैं, बार बार धन्यवाद करता हूं। और दादाजी के नाम बताया था आपने, दादा रोहतास जी, आपकी तरफ से 151 रुपए दिए, 151 रुपए दिए गए, बार बार धन्यवाद करता हूं। भाई साहब की धन्यवाद। क्या कहा तूने, अब की बार कहिए। सुन ले। पेट फाड़ के मर जागी माँ, भारी लाड़ लड़ाए बैठी, तेरे ऊपर ओ तेरे ऊपर भगत सिंह वो बड़े बड़े दुख ठाए बैठी, मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यूं अपनी धीर बंधाए बैठी, मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यूं अपनी धीर बंधाए बैठी। 900 साल गुलामी भोगी, 900 साल गुलामी भोगी, 900 साल गुलामी भोगी, सारे याद मुझे इतिहास, आजादी के ढोल बजे जब पूरी हो जा मेरी आस, वो
भोली भाली बहन कहानी ये सुनती जाइए सारी घास। भोली भाली बहन कहानी ये सुनती जाइए सारी घास। सिर पे उठाया कैसा भार हो करे मन के चाहे होती ना समाई मेरे बात में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। और क्या कहा तूने? पेट फाड़ के मर जाएगी माँ? जान दे देगी अपनी भैया। नहीं, जिस दिन मुझे फांसी पे चढ़ाया जाए उस दिन माँ को कहना अक वो तो ढोलक लेकर के बैठ जाए और गाना शुरू कर दे मेरी बहन। क्योंकि आज से पहले तूने ऐसा देखा है क्या कभी? ऐसा नहीं, ऐसा पहली बार होगा बेबे। भगत सिंह फांसी पे चढ़ेगा और देश की तमाम माताएं, बुजुर्ग और नौजवान एक गाना गाएंगे। और गाना क्या गाएंगे दोस्तों? अगर आपको ये लाइन याद हो तो देशभक्ति का परिचय देते हुए भगत सिंह की खातिर मेरे साथ 2 लाइन गाना। क्या गाया होगा फांसी पे चढ़ते वक्त? यही गाया होगा, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भैया, जिस माँ का तू बेटा है उसी माँ की मैं बेटी हूँ। जो खून तेरी रगों में दौड़ता है वही खून मेरी रगों में भी दौड़ता है। तू देश को आजाद कराना चाहता है, मैं भी चाहती हूँ कि देश आजाद हो, लेकिन वीरे देश से भी पहले मुझे तेरी जरूरत है, क्योंकि तेरे बाद यहाँ कोई किसी का नहीं है। अरे मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना, और सोचा साया साथ देगा पर निकला वो बेगाना। यहाँ कोई किसी के काम नहीं आता। ये तेरे ख्यालात गलत हैं। मेरी बहन ऐसी चिंगारी पैदा कर दूंगा, ऐसा जोश और जुनून पैदा कर दूंगा अपने जज्बे से कि जिस दिन ये गोरे अंग्रेज तेरे एक भाई भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाएंगे उस दिन भारत माता की गोदी से करोड़ों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे जो इनको भगाने का काम करेंगे। मेरी बहन, आजादी तो पीछे है, मुझे पहले चाहिए अपना वीर। जगमग हृदय डोल रहा मेरे नैनों से रुके ना नीर। ब्याह भात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर। ब्याह बात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर। विक्की, जो बाल्टियों की आवाज है वो थोड़ी क्लियर नहीं है, मामूली सी ठीक करो। ब्याह भात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर। हे सरदारों, बिल्कुल सत्य है। एक बहन को बड़ी परवाह होती है, अगर जब वो बेटा या बेटी की शादी करती है तो उसका भात ही आना जरूरी होता है, और नहीं तो गांव देहात की औरत उसे उल्हाना दे दे के मार दिया करती है। पर रे लोगों, एक बात कहता हूं, अगर 4 लाइनों में आपको संतुष्टि मिले तो आप तालियां जरूर देना। किसी ने लिखा है, अक राजनीति में सुभाष बोस जैसा किरदार नहीं देखा। अक राजनीति में सुभाष बोस जैसा किरदार नहीं देखा, और भगत सिंह जैसा दुनिया में कोई दूजा सरदार नहीं देखा। भगत सिंह जैसा दुनिया में कोई दूजा सरदार नहीं देखा। आज ऐरे गहरे नत्थू
चाहिए था जो मंत्री बन के बैठे हैं, कुछ को तो जेलों में होना चाहिए था जो आज मंत्री बन के बैठे हैं। सुनिए मेरी बहन, इस बात का जवाब भी दे दूंगा, कह अपनी बात तू क्या कहना चाहती। सुन ले। आजादी तो पीछे है, मुझे पहले चाहिए अपना वीर। जगमग हृदय डोल रहा मेरे नैनों से रुके कहना नीर। ब्याह भात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर। वो ब्याह बात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर। अरे तू शेरा की मत रोने का लीजे नाम। ये माता जी को समझाना और दादा ते अंतिम प्रणाम। धूल जवानी पे पड़ जा जो भारत माता रहे गुलाम। धूल जवानी पे पड़ जा जो भारत माता रहे गुलाम। माया तेरी कारतार हो क्या कष्ट दिखाए। मैं भी मरूंगी तेरे साथ में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। इस देशभक्ति से ओतप्रोत रागनी पर गांव सिलारपुर से हमारे श्री राम किशन जी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और भाई भगत सिंह, अरे जिन हाकिमों ने तुझे सजा सुनाई है मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन मिलके क्या करेगी? क्या करूंगी? हाँ, उनके सामने हाथ जोड़ूंगी। अच्छा, उनके पैर पकड़ूंगी। अच्छा, गिड़गिड़ाऊंगी और कहूंगी, लेकिन क्यों? तुझे बचाने के लिए कहूंगी कि मेरे भाई को छोड़ दो, माफ कर दो। अमर कौर, यहाँ इतने बुजुर्ग, इतने संजीदा लोग बैठे हैं, मारे इन बुजुर्गों ने ही तो कहावत कही है, अक लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना। लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना। और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। ये गोरे अंग्रेज इस प्रकार से देश छोड़ने वाले नहीं हैं, इस प्रकार से हमें माफ करने वाले नहीं हैं। और मैं कायर और बुजदिल भी नहीं हूं। मेरी बहन भगत सिंह ने तो एक प्रतिज्ञा ली है हवन की वेदी पर खड़ा होकर के। क्या? और वह प्रतिज्ञा यह है कि इस जज्बे शहादत का क्या करें दोस्तों, इस जज्बे शहादत का क्या करें दोस्तों, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है और कत्ल होने से कहां तक डरूं, क्योंकि कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। इसलिए अब भगत सिंह पीछे हटने वाला नहीं है। और तू भात भरने की बात करती है, सुन आज ये बात भी उजागर कर देता हूं, सुन ले। राजगुरु सुखदेव भगत को कोई तो समझा लो भाई। जिस हाकिम ने सजा सुनाई
उससे मुझे मिला दो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी मेरे भाई ने बचा लो भाई, मेरा बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई। अरे बच्चा 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 जय बोलेगा परले तक गुणगान होगा तेरी राखी के, क्या तेरी राखी के नेक जोग में, हाँ। तेरी राखी के नेक जोग में वाहन मेरा बलिदान होगा। आप सबकी तालियां गूंज उठे। आगे की लाइन में कवि ने, गुरुजी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तेरी राखी के नेक जोग में वाहन मेरा बलिदान होगा। कहे जय करण न्यू कह दी तेरा ओ भातई हिंदुस्तान होगा। कहे जय करण न्यू कह दी तेरा भातई हिंदुस्तान होगा। सुनेगा सभी संसार हो यो मन्नू गावे सुर लगा के दुर्ग मात में, मेरा भारत रहेगा मेरे साथ में। जबे आवेगा भगत सिंह हो मेरी माँ के जाए, बांधूंगी मराठी किसके हाथ में। ओ म्हारा देश ते जुड़ा है बहना प्यार, बहन मेरी क्यों घबराए, भारत रहेगा तेरे साथ में। बता बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। वो मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। आएगा किस प्रकार दादा ने के लिखा, के था उपदेश। एर निर्दोषी मानस के लोगो एरी दोष लगाना ना चाहिए, और निर्दोषी मानस के लोगो एरी दोष लगाना ना चाहिए। एरा बंजड़ धरती अड़ खुद के फिर बैल बगाना ना चाहिए। रे बंजड़ धरती अड़ खुद के फिर बैल बगाना ना चाहिए। ए निर्दोषी मानस के लोगों दोष लगाना ना चाहिए। रे बंजड़ धरती अड़ खुद के फिर बैल बगाना ना चाहिए। मेरा बंजर धरती हल खुद के फिर बैल भगाना ना चाहिए। सरपंच साहब का बार बार धन्यवाद। 100 रुपए से रागनी पे खुश हो के हौसला बजाई, मान सम्मान करे। नंबर 1 पर सुनना गांव का अच्छा खासा बोरा हो, लंबड़दार जागीरदार का वाता हो, घर में टोटा अच्छा को के बताया कवि ने उस्तादो। एरे 100 बीघे के जमींदार के घर में टोटा ना चाहिए। उनका जाथर थोड़ा वजन घना फिर जबर भरोटा ना चाहिए। रे जाथर थोड़ा वजन घना फिर जबर भरोटा ना चाहिए। और बिजनेस चाहे और कैसा हो
अकल का मोटा ना चाहिए इन भैया में बोलन के खातिर मानस खोटा ना चाहिए रे भैया में बोलन के खातिर मानस खोटा ना चाहिए। और मन बिगड़े के घर में लोगो और मन बिगड़े के घर में लोगो कदे दीप जलाना ना चाहिए। मंजर हल खुद के फेरे बैल भगाना ना चाहिए। बंजर धरते हल खुद के फेरे बैल भगाना ना चाहिए। बहुत उस्ताद मान गए, क्या बात है भाई, बने रहो तुम भी। मेरे गांव तो मेरे साथी भाई सुखराम बड़े दिल के इर्द गिर्द रहने वाले 100 रुपए से पार्टी का हौसला बजाई मान सम्मान करें, तय दिल से धन्यवाद। भाई विजय पेंटर जी भीलवाड़ा से, वो भी 100 रुपए से पार्टी का हौसला बजाई मान सम्मान करते हैं, तय दिल से धन्यवाद। नंबर 2 में सुनना कवि ने किस प्रकार के बताया। बम माफी चाहेंगे, गांव में भी आए हैं फिर भी आवाज खराब क्यों। ये समय भाई सरपंच जी की और हमारी एक मिलने की तमन्ना थी, काफी दिन से बातचीत चल रही थी, उस कारण आवाज थोड़ी खराब है, माफी चाहेंगे क्यों। समय इंसान का खराब हो जो के भाई मिठे बजते राग रुस्ता जो कवि ने नंबर 2 में बताया समय का जिक्र करे। आप 5 पांडव बलशाली थे, गौर करना थोड़ा। 5 पांडव बलशाली थे, दुनिया में धूम मचा दी। चाचा ताऊ के बेटे थे, आपस में घनी खजा दी। उड़े कुरुक्षेत्र में युद्ध आगे तागे नीम जता दी। गदा कोण में धरी रहेगी नंगी बहू नचा दी। सब तरिया ते ठाडा ठाडे ते फना चाहिए। समय बड़ा बलवान, समय ते डर के रहना चाहिए। नंबर 2 में कवि ने के दर्शाया सुन के जेठ साठ मर बोव बाजरा अड़ में फड़ाना चाहिए। मिर्च तमखू जीरे में कदे गाढ़ा पानी ना चाहिए रे। मिर्च तमाकू जीरे में कदे गाढ़ा पानी ना चाहिए। कोई प्यासा का काम करे जब लकड़िया डाना चाहिए। अपनी बेटी की एरा बेटी की इज्जत के खातिर अपने ते ठाडाना चाहिए रे। बेटी की इज्जत के खातिर अपने ते ठाडाना चाहिए। लेन देन के कागज में और लेन देन के कागज में और कदे जलाना ना चाहिए। जित पंजर भरते हल खुद के फेरे बैल भगाना ना चाहिए। जित पंजर धरते हल खुद के फेरे बैल भगाना ना चाहिए। रे 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 ओ हो रे 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 भाई बने रहो, मालिक लेगा सुखारी। आजकल अपने समाज में एक होड़ चल रही है, फलाने ने 70,000 की जोटी। सबसे पहली बात तो सरपंच साहब का जिक्र हमारे गांव में बहुत चल अगर भाई के घर एक गऊ है, उसकी प्रशंसा दिनेश ने कहा, आप कहते हैं फोन करें अब पहले भाई की गऊ देखें। प्रेम 50 रुपए से पार्टी का हौसला बजाई मान सम्मान करें, तय दिल से धन्यवाद। गांव में आजकल अपने समाज में होड़ चला, फलाने ने 70,000 की जोटी बांधी, लाख की बांधूंगा। जोटी बांध ले 2 लाख की, करोड़ की,
कद काम की के बताया कवि ने, सुन के भाई। एक गुण बात खर, एक गुण बात खर बाट दूध की कड़वी जोटी ना चाहिए। जत लड़े अखाड़े, लड़े अखाड़े मैं कुश्ती उड़े नरम लंगोटी ना चाहिए रे। लड़े अखाड़े में कुश्ती उड़े नरम लंगोटी ना चाहिए। और जंगल में हाड़ी पाड़ी की बिन चुपड़ी रोटी ना चाहिए। कद का बेशक, कद का बेशक छोटा हो उनकी इज्जत छोटी ना चाहिए रे। कद का बेशक छोटा हो की इज्जत छोटी ना चाहिए। एरे पीर बाग जा बड़े बड़ा की, ओ पीर बाग जा बड़े बड़ा की कद मर्द बगाना ना चाहिए। बंधड़ धरते हल कुड़ के तेरे बैल भगाना ना चाहिए। बंजर धरते हल कुड़ के तेरे बैल भगाना ना चाहिए। आखिरी बात में किस प्रकार दादा ने के उपदेश के द्वारा के लिखा, सुन के भाई। एक इज्जत बंद मानस तेरा घर में तेरा ताड़ी ना चाहिए। लोगों बार की बेशक काली हो पर पेट की काली ना चाहिए रे। बार की बेशक काड़ी हो पर पेट की काड़ी ना चाहिए। एक हुई रांड ने 1.5 बरस तक देनी ताड़ी ना चाहिए। जके लाड करें ओ के लाड करें फिर पुचकारें उन्हें देनी गाड़ी ना चाहिए। जके लाड करे और पुचकारे फिर देनी गाड़ी ना चाहिए। लक्ष्मी चंद कबरी सभा में, लक्ष्मी चंद कबरी सभा में कद गंदा गाना नाच। और बंदर धरती खुद खुद कह फिर बैल भगाना ना चाहिए। ओ बंजर धरती हल खुद कह फिर बैल भगाना ना चाहिए। मियाँ राजी, बोलो हीरे। जरा दरवाजा तो खोल दो। हीरे, अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? अब तुम पराई हो चुकी हो। हीरे, जी मियाँ राजी। हाँ, ले दरवाजा खोल दिया है, कुछ कहना है? बहुत कुछ कहना चाहती हो, बोलो। पर इतने नाराज क्यों हो, पहले ये बताओ। हीरे, नाराज इसलिए हूं अब तुम पराई हो, मेरी नहीं हो। पर मैं तो दूध का बेला लेकर के आई हूँ, जरा दूध तो पी इस ले। दूध में जहर घोल के लाई है, मने मारना चाहती है। तुझे मारना चाहती हूँ, जहर हाँ। मिला के लाई हूँ। पहले तो न्यू ही पी लिया करता था, पहले तो शक नहीं करता था। आज शक है। शक है? हाँ, ये शक वक छोड़। अरे मैं तो तेरे प्रेम की चाहत में आधी रात पे दरवाजे पर आई हूँ, दूध का बेला लाई हूँ। अच्छा, नाराज क्यों होता है? कुछ कहना चाहोगी? बहुत कुछ कहना चाहूँ। कहिए और सुनिए। मेरी सुन ले।
मेरी बात सुन ले मियाँ राजे। बोलो हीरे। और आशिक रांझे पीर हीर, वाह। तेरे इश्क ने घड़ी सताई रे, मेरे इश्क ने, इश्क ने। अरे करी सुतन ने याद हीर जब कसम खुदा की खाई रे। ओ रांझे रे हीरे रांझे रे हीरे आशिक रांझे पीर हीर, तेरे इश्क ने घड़ी सताई रे। करी सुतन ने याद हीर जब कसम खुदा की खाई रे। ओ रांझे रे हीरे रांझे रे हीरे और किसे की चाहत नहीं मने में, तेरी मोहब्बत की प्यासी। पार है बाट करया तन्ने, पार है बाट करया तन्ने, दुनिया में करवा दी हंसी। और किसे की चाहत नहीं मने में, तेरी मोहब्बत की प्यासी। अरे पार है बाट करया तन्ने, दुनिया में करवा दी हंसी। और इसमें ना मेरी बदमाशी हो, इसमें ना मेरी बदमाशी बन्या दुश्मन पटमल भाई रे। और पीर फकीर बना तेरे ऊपर, पीर फकीर बना तेरे ऊपर, चले सलाम आई रे। ओ रांझे रे हीरे रांझे रे हीरे अरे वाह। तुम्हारे लिए मियाँ राजे, तुम्हारे लिए। बोलो। बंधन जुड़ा लिया कभी दामन जुड़ा लिया, कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन जुड़ा लिया। ओ साथी रे कैसा सिला दिया ये वफा का, कैसा सिला दिया, कैसा सिला दिया ये वफा का कैसा सिला दिया। मियाँ राजे, बोलो हीरे। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, झूठ बोलती है सच बोलती हूँ, और तुम इतने नाराज हो रहे हो। हीरे। मैंने तेरी 12 साल बहस चराई है, हाँ। दर दर की ठोकरें खाई हैं। अच्छा। और आज अकेला छोड़ के चलती है तुमने। मैं कहाँ छोड़ के जा रही हूँ, तेरे पास ही तो रहूंगी। नहीं। अरे चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, कि चांदनी तो चांद से होती है सितारों से नहीं। अरे मोहब्बत भी तो एक से होती है हजारों से नहीं। अच्छा, हाँ सही कह रही है। बिल्कुल झूठ बोले है, झूठ ना सच्ची बोल कतई रही हो। झूठ बोले है। अच्छा हाँ। और सदा मोहब्बत एक से होती नहीं हजारों से। चांद में ठोकर मारी रांडिना, लालिया जोड़ सितारों से। सदा मोहब्बत एक से होती नहीं हजारों से। चांद में ठोकर मारी रांडिना, लालिया
लिया जोड़ सितारों से। पेश पड़ी लज मारों से हो पेश पड़ी लज मारों ते तेरे ते जुदा कराई अरे झूठ बोल के पेटी भरे तू, झूठ बोल के पेटी भरे तू, तो जातिस में लुकाई रे ओ राधे हिरेरी राधे हिरेरी। बहुत ऊंचा जाएगा। हाँ तेरे लिए स्पेशली हिरे तुझे प्यार से देखने वाला वाह तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। भाई प्रमोद मियाँ राजे मेरे पास तो आई है। बोलो हीरे। अरे हर जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, होता है लेकिन 2-4 दिन के गम को सहने के बाद अगर खुशी मिले तो उस गम को सहना गलत नहीं होता है। 2-4 दिन के बाद मैं आ जाऊंगी तेरे पास। हीरे बहकारी है, बहकारी है, भकारी है। हाँ आवे नहीं है। अरे आऊंगी तू बुला पर मैं ना। और ये दूध का बेला भी मत ले लियो, इसमें वो चूहे मारनी दवाई गिर रखी है इसने। हीरे चूहे मारने वाली दवाई स्टोर वाले देते भी ना आप तो। तू कह रही इसने है कई महीने पहले ही बंद होने से पहले ही लेकर अरे तू बुला के तो देख, मैं तो रोज आऊं। सोने न्यू कहा करते हैं सजनों, इन औरतों का भरोसा विश्वास नहीं करना चाहिए। सही कह रहे हो। वो क्यों? कि तुझे मालूम नहीं है रांझे, तू पागल रहा 12 साल तक। दर दर की ठोपरें खाई हैं मैंने। जंगल में रहा, कदे घर नहीं देखा, रात को घेर में पड़ा रहा, घास खा के मच्छर खा के मने। बड़े बड़े भैंसों का गोबर डाला तूने। गाय भैंसों का गोबर भी डालता रहा इसके चक्कर में, और आज ये कहीं दूसरी जगह नहीं। यो भी हाथ ना आई। लेकिन 12 साल से खा पी कर ठीक ठाक हो रहा है, कुछ जुगाड़ और भी तुझे लगे हैं। मालूम नहीं है ये हसीना तो बड़ी चोर होती हैं। होती हैं। तू फंस गया चक्कर में और निकले नहीं अब। बताओ रूबी जी, तुम्हें मालूम नहीं है ये हसीना तो बड़ी चोर होती हैं। होती हैं। झूठी फरेबी सीना जोर होती हैं। हाँ कैसे करेगा रांझे इन हसीनाओं का भरोसा, जब इनकी सुबह कहीं और शाम कहीं और हो। हाँ सही है हीरे। डट जा, तेरे लिए नहीं है ये, क्योंकि तू तो मेरा रांझा है, तुझसे कैसे लड़ाई कर सकती हूँ, पर इससे बिचौले से जरूर बोल। और अगर ये कुछ कहेगी तो मैं जवाब दूंगा, पीछे हटूंगा नहीं। कि तुम जैसे लोग भी मिलते हैं कबूतर की नस्ल में, तुम जैसे लोग भी मिलते हैं कबूतर की नस्ल में। अरे आज हमारी बगल में तो कल किसी और के बगल में। बिल्कुल झूठ बोल रही है। सच्ची बोलूं मैं तो कि परदेशियों से प्यार की आस करना मुश्किल है। अच्छा, परदेशियों से प्यार की आस करना मुश्किल है। ये हीरे जैसी लुगाई कब धोखा दे जाए, इनका विश्वास करना मुश्किल है। तुम ये मत देखो कि कोई इंसान गुनहगार कितना है, तुम ये मत देखो कि कोई इंसान गुनहगार कितना है, तुम ये देखो कि वो तुम्हारे साथ वफादार कितना है, तुम ये मत देखो कि उसे किसी से नफरत कितनी है। अरे तुम सिर्फ इतना देखो कि उसे तुमसे प्यार कितना है। ये वो रांझा है, ये वो रांझा है जो तुम्हारी मोहब्बत में गुलाब को भी कमल बना देगा। ऐसा शायर भी है, हीरे तेरे नाम की एक नई गजल बना देगा। अच्छा, तू 3 दिन की बात करती है,
सिर्फ 3 पहर इसके घेर में ही रहे, तेरे नाम का यही एक ताज महल बनवा देगा। बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मियाँ रांझे 2-3 दिन रुक जा, 2-3 दिन बाद हीरे, ताजमहल 3 दिन के लिए तेने ढीले दी, ताजमहल नहीं, ए छोटा सा हीरे 3 दिन में वो कहना कुछ छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा नहीं। विश्वासघात। सत्यानाश कर देगा सब कुछ। प्यार हमारा हमारे रहेगा, याद करेगा जहां, प्यार हमारा हमारे रहेगा, याद करेगा जहां। अरे मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाहजहां। और गिल्ला शिकवा छोड़ पीर इब ना होंगे न्यारे न्यारे। रहे घाटी और ना घर के, ये इस मोहब्बत के मारे। तू गिल्ला शिकवा छोड़ पीर इब ना होंगे न्यारे न्यारे। रहे घाटी और ना घर के, ये इश्क मोहब्बत के मारे। और जुल्म गुजारे कुदरत ने रे, जुल्म गुजारे कुदरत ने मेरी खातर आफत ठाई। अरे रांझे का दिल तोड़ हीर, है रांझे का दिल तोड़ हीर, खूब करीबन चाहिए। ओ रांझे रे हिरेरी, रांझे रे हिरेरी। आखिरी बार समझा रही हूँ। हाँ। अरे 3 दिन की बात है, बिचौला भी आ लिया। मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, चाहे मर क्यों ना जाऊं। हीरे ये बता, अब मैं तेरे तक कुछ नहीं कर रहा, अब तो मैं इसे समझाने आया हूँ। हीरे तू अब तक पागल रहा, अगर मेरी बात माने कौन सी? तो इसे सदा के लिए जान दे। आजकल लुगाइयों की कोई ज्यादा कीमत थोड़े ही रह रही है। अच्छा, रांझे अगर तू चाहे तो इस भारतवर्ष में एक ऐसी जगह है जहां 20,000 की 5 लुगाई मिलती हैं। 20,000 में 5। सरपंच साहब हंसने की बात नहीं है, एक और बात बताऊंगा आगे। ब्रह्म ज्ञान की बात तो आगे बताऊंगा। अभी 20,000 की 5 मिलती हैं, 5 हीरे 20,000 में। और सुन, अगर काम की निकले तो रखियो, और नहीं 60,000 की आगे सप्लाई कर दो, 40,000 बचेंगे। क्यों पीछे लग रहा है? कर अपने काम में चल। हाँ, सलाह मंजूर नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तूने दिया, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तूने दिया। यार तो दर्द जो तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तूने दिया। शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। और मरना से मंजूर मने पर साथ तेरा न छूटेगा। है किस्मत और कर्म का मारा, बारी किस्ते टूटेगा। अब मरना से मंजूर मने पर साथ तेरा न छूटेगा। है
गाड़ी किसने रूठेगा, लेकिन फूटेगा ना भाग तेरा हो। फूटेगा ना भाग तेरा छूटेगा ना भाग तेरा ऋषि पालने चाहिए रे। बारसाल की को सुंदर मेरी दे दे भैंस चराई रे। हो रांझे रे हिरेरी रांझे रे हिरेरी। लोगों ने तो सबूत मांगे थे ना, पर एक बात का विचार करना, मैं किसी का ना मैं कांग्रेस से ना बीजेपी से ना किसी और दल से, और ना मैं किसी को लाइक करता पसंद करता। उसका भी रीजन बता दूं, मैं बहुत दूसरी विचारधारा का व्यक्ति हूं। मैं ऋषि दयानंद को अपना आदर्श मानता हूं। हे मेरे मेहरबानों, सबूत मांगने वाले लोगों, मेरा तो एक मन है। मैंने कहा भी था एक स्टेज पे, नेता कुछ लोग बैठे थे, मैंने कहा अब की बार जब मेरी एयरफोर्स एयर स्ट्राइक करे तो जो लोग भी सेना से सबूत मांग रहे थे इन्हें हेलीकॉप्टर से बांध ले जाएं और बांध के दादा जट पाकिस्तान में घेर देना, इन्हें अपने आप ही सबूत मिल जाएगा। इसलिए मैंने अपनी सेना का हौसला बढ़ाया और क्या कहा, इक्कीस मिनट की बमबारी में 21 मिनट की बमबारी में नक्शा सारा झाड़ दिया। एयरफोर्स ने जो बम बरसाए मात्र 21 मिनट थे। 21 मिनट की बमबारी में नक्शा सारा झाड़ दिया और एलओसी में घुस गद्दारों को मौत के घाट उतार दिया। उस समय तो पाकिस्तान ने भी यह कहा था कोई नहीं मरा, लेकिन जब इनकी पोल खुली इंटरनेशनल मीडिया ने कहा दिखाओ, तो सरदारों इतना तो पाकिस्तान कह रहा है कि 225 आतंकवादी मरे हैं। अब पाकिस्तान ईमानदार तो है ना, या तो बड़ा बेईमान तो कोई मिलेगा ना तुम्हें। 225 है तो जब ये खुद ही बता रहा है, सेना ने फिर भी कुछ नहीं कहा। सेना ने ये नहीं कहा कि हमने 400 मारे हैं कि 300 मारे हैं कि 200 मारे हैं। उन्होंने ये कहा कि जिस मिशन के लिए हमें कहा गया था वो हमने पूरा कर दिया। आपने सुना होगा टेलीविजन पर खबर चली है कि अजहर मसूद भी घायल है। तो मैं तो जो कहूँ घायल का भगवान ये मरी जाए सारो कलंक कटेगा को, और मरेगा बहुत जल्दी। और हमें तो एक विकल्प अब दिखाई देता है सरदारों, कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन देश हित में जो बताना चाहता हूँ, इस समय ऐसे जो कड़े निर्णय लिए हैं इसके लिए मैं तो देश के प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ, खुले मन से बधाई देता हूँ कि जो मेरी सेना के हाथ खोले हैं। और मैंने कहा मैं किसी पार्टी को पसंद नहीं करता, लेकिन जो अच्छा हुआ उसको अच्छा कहना एक गायक का धर्म बनता है। आइए क्या लिखा मैंने, पाकिस्तान ये तो 21 मिनट का ट्रेलर था। पिक्चर कितनी देर की होती है बेटा? 3 घंटे की, 3-3.5 घंटे की पिक्चर होती है। तो मैंने लिखा ये तो 21 मिनट का ट्रेलर दिखाया था। जिस दिन 3.5 घंटे एयरफोर्स को मोदी छुट्टी दे देगा उस दिन पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे पर होगा नहीं। मैं उस व्यक्ति का नाम तो नहीं लेना चाहता, क्योंकि नाम लूंगा तो आग लग जाती है। एक क्रांतिकारी को अंबाला की जेल के अंदर फांसी लगाई गई थी 1948 में। नाम नहीं दे रहा हूं, मजबूरी है, नाम दे दूंगा, चुपचाप पूछ लेना, नाम भी दे दूंगा, लेकिन कैमरे के सामने नहीं कह सकता। 1948 में उसे फांसी लगाई गई थी अंबाला की जेल में। फांसी से 5-6 दिन पहले उसकी मां का पत्र गया और मां ने कहा बेटा जब तू 5 दिन बाद मर जाएगा मैं कैसे करूंगी, तू इकलौता था, तेरे सहारे जिंदगी गुजार रही थी। ये शब्द उसमें लिखे पत्र में। फांसी से 1 दिन पहले उस क्रांतिकारी ने अपनी मां को रिटर्न एक लेटर लिखा और उस क्रांतिकारी ने लिखा कि मां नम आंखों से लिख रहा हूं कि मैंने जिंदगी भर तुझे गीता पढ़ते हुए देखा, पर मैं मजबूरी में लिख रहा हूं कि तेरा गीता पढ़ना मेरी नजर में व्यर्थ गया। तू मेरी मरने की बात करती है। अरे गीता में तो श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर नाशवान है, आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती। मां मेरी आत्मा नहीं मरेगी,
पर मैं लिखना यह चाहता हूं कि लाश लेने के लिए तू मत आना, लाश लेने के लिए कि बुजुर्गों को भेजना। मेरा अंतिम संस्कार मेरे गांव में वैदिक रीति नीति से करना, और जो मेरी राख की ढेरी हो उस राख को किसी किसान के खेत में डालना, और जो मेरी अस्थियां हो उसे गंगा जी में मत बहाना। मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। मेरी अस्थियों को गंगा जी में मत बहाना माँ, मेरी अस्थियों को एक मिट्टी के बर्तन में रख के और ऊपर एक कपड़ा लपेट के बंद करके इतना ऊंचा रख देना जो किसी बच्चे के हाथ नहीं आए। और हे माँ, मेरी अस्थियों को तब तक रखे रहने देना जब तक पाकिस्तान नाम का मुल्क इस दुनिया से ना मिट जाए, तब तक मेरी अस्थियों को रखे रहने देना। और जिस दिन पाकिस्तान का नक्शा खत्म हो जाए उस दिन मेरी उन अस्थियों को सिंधु नदी में बहा देना। सिंधु नदी वो नदी है जो भारत से बहती है लेकिन पानी पाकिस्तान में जाता है। और इसकी एक और बात बताऊं, हमारे ऋषियों ने ज्यादातर जो ग्रंथ लिखे हैं वो सिंधु नदी के तट पे ही लिखे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वो कौन क्रांतिकारी था। अगर अब भी नहीं समझे हो तो चलते वक्त मुझे नाम पूछ लेना, मैं सच बता दूंगा। कैमरे के सामने मजबूरी है। तो फिर हमने लिखा पाकिस्तान को क्या, अरे फिल्म नहीं ये तो ट्रेलर था मेरे हिंदुस्तान का। अरे घर में घुस के मुंह तोड़ दिया वो पाकिस्तान का, तेरा पाकिस्तान का। वायु सेना के बार है मिराज, वायु सेना के बार है मिराज। सारा पाकिस्तान झुका आए, हाँ। और जो खून बहा पुलवामा में उसका सब कर्ज चुका आए। सुनिए क्या लिखा, छेड़ा बाला कोट चकोटी कल और बहुत कुछ छेड़ेंगे। अब की बार लाहौर कराची तक भी तुझे खदेड़ेंगे। जितना खून बहा पुलवामा बदला गिन गिन के लेंगे। सारी दुनिया करे अचंबा तेरी ऐसी खाल उधेड़ेंगे। वो सारी दुनिया करे अचंबा तेरी ऐसी खाल उधेड़ेंगे। शब्द देखना, लोग कहते हैं ये करो वो करो प्रबंध करो, तोप खरीदो बंदूक खरीदो। मैंने कहा पाकिस्तान के लोगों तुम तोप और बंदूक मत खरीदो, अब क्या करो, अरे अब तुम करो प्रबंध बड़े से। क्या समझ पाओ तो तालियों से गूंजा देना सुनने के बाद। पाकिस्तान को कहा अब तुम करो प्रबंध बड़े से एक कब्रिस्तान का, और घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का। भाई रामानंद शर्मा जी 100 रुपए देते हैं एयर स्ट्राइक की रागनी पर। भाई विनय चौधरी कौन सा गाना उन्हें पसंद आया है 200 रुपए देते हैं। और मैं सुबह से सोच रहा था मगर तू इंद्रजीत सरपंच को खुश नहीं कर पाया। बड़े भाई आदरणीय कृष्ण ठेकेदार जी 500 रुपया देते हैं। पर भाई अब तो सरपंच ने भी 500 रुपया दे दिए तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा गाना सफल हो गया। फिर दिए तो शाम के 4:30-5 बजे पर दे दिए 500 रुपया। दोस्त मेरे अजीज मित्र हमारे सरपंच साहब इंद्रजीत जी
टेलीफोन बहुत करते रहे, मासे जी यूं कर दीजिए फलाने। देखो मेरे गाने बजाने की तो आपको पता होगा सरदारों कितना पसंद आया है, पर ताजपुर वालों में आत्मा से, हालांकि मेरे गुरुजी को मैं अंतिम संस्कार करके आया हूं, पर मुझे आपका गांव, आपकी सरदारी और आपकी जनता बहुत पसंद आई। मैं तो चाहता हूं भगवान आपके यहाँ हजारों खुशियां आए और मैं हर रोज आपके यहाँ रागनी गाऊं। मुझे इतना पसंद आपकी सभ्यता आई। और ये हमारा छोटा सा अभिनंदन विंग कमांडर बता। अच्छा यूं कहा हाँ क्या नाम? लक्ष्य। कोई नहीं, मैंने आशीर्वाद दे दिया, ये विंग कमांडर बने अभिनंदन की तरह। 100 रुपया दे के गया भाई लक्ष्य, धन्यवाद। अरे हिंदुस्तानी बच्चा बच्चा, हिंदुस्तानी बच्चा बच्चा, एक एक हिंदुस्तानी तब तक नहीं चैनते सोवेगा जब तक दुष्ट मसूद अजहर नहीं खून के आंसू रोएगा। अपने ही नापाक खून से अपना वतन भिगोबेगा। याद रखियो इब हमला इस्लामाबाद पे होएगा। याद रखिए इब हमला इस्लामाबाद पे होएगा। थोड़े अगले जो शब्द हैं उनको समझना, उर्दू के शब्द हैं। सबूत नहीं ताबूत ढूंढिए, सबूत नहीं ताबूत ढूंढिए, इमरान खान का और घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का। अब कोई हरकत मत करना, साथ में ये ऐलान भी था। अगली लाइन पे तालियां चाहूंगा, समझ पाओ तो। अब कोई हरकत मत करना, साथ में ये ऐलान भी था। वरना लोग यूं पूछा करेंगे अक भैया क्या कोई पाकिस्तान भी था? बर्बाद करके रख देंगे। क्या कहा? अरे हे सरदारों, मैंने पहले कहा था ना, फोड़े में अगर चीरा नहीं लगेगा। अरे ये पाकिस्तान बार बार कश्मीर मांगता है। वहां का एक नेता है, वो कश्मीर पे बहुत बोलता है, बिलावल भुट्टो। वो कहता है मुझे 2 दिन के लिए वजीर बना दो पाकिस्तान का। श्री विशन दयाल सेक्रेटरी साहब 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। जोरदार तालियां बजा के सेक्रेटरी साहब का स्वागत करिएगा। वो बिलावल भुट्टो कहता है 2 दिन के लिए पाकिस्तान का वजीर आला बना दीजिए, मैं कश्मीर लूट लूंगा। तुम्हारे छाछ मांगने की तो औकात नहीं है, कश्मीर लूटने चल रहे हो। 1 सेकंड बोलूंगा। किसी ने लिखा है मनोज जी, पाकिस्तान तू आवारा था, आवारा ही रहेगा। तू पहले से ही कवारा था, कवारा ही रहेगा। किस्मत का मारा था, किस्मत का मारा ही रहेगा। कश्मीर तो हमारा था और फिर भी हमारा ही रहेगा। तेरे बाप का था, तेरे बाप का ही रहेगा। ये 100 रुपए बाबूलाल एक्स सरपंच साहब ताजपुर। ये जो बनी में बाथरूम कर रहे हैं, मेरे भी 1-2 कलाकार बाथरूम करके आए हैं बनी में। बाहर गए ना, गाड़ी लेके गए हो तो कोई लेडीज गई है, पर कोई गुस्ताखी तुम में से जरूर हुई है। मशीन भी लगा दी थी। हाँ, जिसने बनी में बाथरूम करा होगा उसे सांप को सांप दिखेंगे। ढोलक वाले तू तो नहीं गया? अरे नहीं तो बेटे सांप दिखेंगे। भाई ऐसा मत करो, जब बनी में अलाउड नहीं है तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, ये पावन पवित्र स्थल है, ऐसा गंदा काम ना करें। अरे धन्य धन्य वायु सेना की शंखनाद आवाज है ये, किसी भूल में मत रहना, अंजाम नहीं आगाज है। बमबारी तन देख लई भारत
भारत का विमान मिराज है, दुश्मन को घर में मारे भारत की नई रिवाज है, दुश्मन को घर में मारे भारत की नई रिवाज है। अरे अंदाजा भी लगा लिए एक बेनुकसान का, घर में घुस के तोड़ दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का। और मैंने कसर नहीं छोड़ी, लास्ट में इशारे इशारे में सब कुछ कह दिया। क्या 48 जवान हमारे पुलवामा में मार दिए, सोते हुए शेर भारत के एक गीदड़ ने ललकार दिए। आगे की जो 2 लाइन है ये मैंने दिल से लिखी है, दिल से, आत्मा से। दिल को छू जाए तुम्हारे को तो कंजूसी मत करना। 48 जवान हमारे तेने पुलवामा में मार दिए, सोते हुए शेर भारत के एक गीदड़ न ललकार दिए। ले गुंडे तेरे 400 हमने मौत के घाट उतार दिए। अभी नहीं, अब अगर आप समर्थक हो तो ले गुंडे तेरे 400 हमने मौत के घाटी उतार दिए। धन्यवाद, अरे धन्यवाद मोदी जी जो तेने सेना को अधिकार दिए। धन्यवाद मोदी जी तेने सेना को अधिकार दिए। 56 इंची सीना भारत माँ के जवान का, राम किशन नरदेव शीश काटो शैतान का, काटो शैतान का। फिल्म नहीं है तो ट्रेलर था मेरे हिंदुस्तान का, घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का। आज राख दे मेरी लाज से। बहू बेटियां तो हमेशा अपने माता पिता की लाज ही रखती हैं। तू ते आज राख दे मेरी लाज से, मैं तेरे पाया में धरूं ताज से। नहीं नहीं पिताश्री, और तू बेटी में बाप तेरा, तेरे पाया में धरूं ताज से। तेरी याद रख दे मेरी लाज से। तू बेटी में बाप तेरा, तेरे पाया में धरूं ताज से। मात पिता से ऊंचा दर्जा जग में सास ससुर का जी, पूजा में स्थान प्रथम होता ब्याहे वर का जी। जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी, जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। और स्वर्ग बराबर घर ने तेरे नरक बनावने आया बेटी। अमृत जैसी तेरी जिंदगानी में जहर मिलावने आया बेटी।
मेरा भरिया हुआ सिंदूर मांग का इसे आज मिटावन आया बेटी ये भरिया हुआ सिंदूर मांग का आज मिटावन आया बेटी। मांगू दान पति का कर दे तेरे आगे झोली भर दे इतना सा सवाल है मेरा तेरे पाया में धरूं ताज से तेरे पाया में धरूं ताज से। तरफ मुझे आप अपनी बेटी कह रहे हो और दूसरी तरफ मेरी मांग का सिंदूर मिटाना चाहते हो। अरे दुनिया का कौन पिता ऐसा होगा जो अपनी बेटी का सिंदूर हटाना चाहे। हे पिताजी, लेकिन फिर भी आप मेरे धर्म के पिता हो, आपकी मान मर्यादा को हमें हमेशा रखूंगी और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, क्योंकि मेरा पति मुझसे पहले तो आपका बेटा है। सुनिए मेरी बात। मैं कौन दान करने वाली आपकी इमदाद में, मात पिता का होया करता हक अपनी औलाद में। पहले तो वो बेटा तारा पति मेरा बाद में। पहले तो वो बेटा तारा पति मेरा बाद में। पर मात पिता ते ज्यादा बेटी वो पत्नी का अधिकार हो से सती वीर तो जति मर्द के जड़ में ताबेदार हो से प्राण पति तो इस दुनिया में जीवन का आधार हो से प्राण पति तो इस दुनिया में जीवन का आधार हो से। तेरी आन बान कुल की मर्यादा होया करे से जानते जाता हो जिसके सिर से तेरे पाया में धरूं ताज से तेरे पाया में धरूं ताज से। जीते जीना घटने दूंगी थारे कुल की शान में। वह माता ने जन्म दिया है अच्छे खानदान में। थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। तुम्हारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। तू दान पति का करके मारे कुल की लाज बचा दे बेटी जिंदगी भरना भूलूं रे सिर पे यो एहसान चढ़ा दे बेटी धीर धज ने दे गाल भेंट में भूखा से जमा दे बेटी धीर धज ने दे गाल भेंट में भूखा से जमा दे बेटी। क्योंकि होनहार बलवान बतावे ये मानस की के पार बसावे जब कर दिस का हो घेरा तेरे पाया मैं धरूं ताज से तेरे पाया मैं धरूं ताज से।
बात मैं भी समझ सकती हूँ कि आपने ये बात मुझे अपने दिल पे पत्थर रखे कही लेकिन होगी। आपके बोलने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ लाजवंती। कहिए। अब मेरे पास समय नहीं है, वक्त नहीं है बेटी। मैं सिर्फ हाँ और या ना में जवाब चाहता हूँ, लेकिन पिताश्री। जवाब देने से पहले एक बात समझ ले लाडो। अगर तूने मुझे हाँ कह दिया तो मैं और मेरे पूर्वज सदैव सदैव के लिए तेरे ऋणी रहेंगे। जितने जन्म इस तरह पर मुझे मिलेंगे, जन्म जन्मांतरों तक तेरे गुण गाता रहूंगा। पर बेटी, अंतिम बार कह रहा हूं, अगर तूने मुझे ना में जवाब दिया, अगर तूने मुझे मना कर दिया, तो परमात्मा की सौगंध खा के कह रहा हूं, कटारी मार के तेरे घर पे मर जाऊंगा आत्महत्या करके। नहीं पिताश्री, वापस नहीं जाऊंगा। अब बोल, क्या जवाब है तेरा? मैं कुछ जवाब आपको दूं उससे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ क्या? कि अगर आज मेरी जगह मेरा अगर ये पिता होता तो क्या करता? आप क्या करते पिताश्री? बहुत अच्छा प्रश्न किया है लाडो। बेटी मुझसे जानना चाहती है कि मैं तेरी जगह होता तो क्या करता? जी पिताजी। मैं वो करता, सूर्य और चंद्रमा बदल जाते, आकाश के ये तारागण टिमटिमाना छोड़ देते, प्रकृति के नियम टूट जाते, किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली चला जाए, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली जा सकता है, वायु अपना वेग छोड़ सकती है, अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, जल अपनी शीतलता त्याग सकता है, वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकते हैं, लेकिन राजा मोरध्वज अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपने धर्म को सर्वोपरि मानता। अगर आप अपना धर्म नहीं छोड़ सकते थे तो मैं भी आपके ही कुल की बहू हूँ, आपकी बेटी हूँ। हे पिताजी, खुश होकर चले जाइए, अपने वचनों को निभाइए, क्योंकि आपकी ये बेटी आपको अपना पति दान में देती है। वाह! लेकिन जाने से पहले एक बात और सुनते जाइए कि अगर उन संतों का वो भूखा शेर मेरे पति के मांस से ना झिके तो आप अपनी इस बेटी को काट के डाल देना, कभी मना नहीं करेगी ये बेटी आपसे। और सुन लीजिए मेरी बात। थारे अर्पित किया पति अपना फर्ज निभाना से, संतों वाला कई रोज का भूखा शेर जिमाना से, मेरे पति ते वो मेरे पति ते नहीं झिका तो मेरा मांस खवाना से, मेरे पति ते नहीं झिका तो मेरा मांस खवाना से। और जिसने बेटी जन्म दिया वो धन्य धन्य तेरी जननी माई। फिर छाती तच पुकाली बहू, आँखों के माँ आंसू लाई, इंद्रपाल जोड़ी वाला गमते भरी करे कबूताई, इंद्रपाल जोड़ी वाला गमते भरी करे कबूताई। हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया, तेरा भेद किसी ने को न पाया, तेरा पाटे ना बेरा, तेरे पाया में धरूं ताज से, तू आज राख दे मेरी लाज से। तू बेटी में बाप है तेरा, तेरे पाया में धरूं ताज से। जोरदार ताली, जोरदार ताली।